हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एबीसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 गणित अध्याय 8 प्रश्नों वाली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। आकृत 8.13 ये जो है आपका दिया गया है त्रिभुज, इसका नाम है आकृत 8.13। ठीक, में tan p माइनस क्वाट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको इसका मान ज्ञात करना है। हम आपको इस क्वेश्चन का मान ज्ञात करना सिखाएंगे और इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन कोई और आएगा, आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पूछा गया है tan p माइनस क्वाट r, यहाँ दे देगा आपके पेपर में sin p माइनस क्वाट r दे सकता है। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब बहुत आसान तरीके से दे पाएंगे। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको यह क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाए। यदि आप प्लीज़ चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा, उस पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। आपको लिखना है हल। आपको लिख देना है दिया है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज को बोलते हैं समकोण, क्योंकि इसमें जो P है ये आपका 90 अंश होता है। क्या होता है? 90 अंश का कोण होता है। यहाँ 90 अंश का कोण बनता है। ठीक, इसलिए इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक, अब देखिए आपको लिखना है समकोण त्रिभुज P Q R में। ठीक, उसके बाद आपको लिख देना है पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है? आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से इसका सूत्र होता है, हम यहाँ सूत्र लिख दे रहे हैं। इस सूत्र को आपको याद करना बहुत जरूरी है, हमेशा आपको याद रहना चाहिए, जिससे कि आप दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व करें तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कण का वर्ग बराबर होता है, कण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब आपको देखना है यहाँ आपका कण क्या है। देखिए कण आपका क्या है, कण आपका पी आर है। देखिए जो 90 अंश का कोण बनता है उसके सामने वाली जो रेखा होती है इसे कण बोलते हैं। क्या है? ये आपकी कण की रेखा है। जो आपको देख रहा है खड़ा खड़ा लाइन दिख रहा है इसे बोलते हैं लंब। ठीक, इसे लंब बोलते हैं। जो नीचे वाली रेखा होती है इसे आधार बोलते हैं। ठीक, तो आपका कण क्या है? आपका पी आर जो है कण है, पी क्यू जो है आपका लंब है, क्यू आर जो है आपका आधार है। ठीक, आप यहां लिख सकते हैं कण क्या है? आपका पी आर है। आप लिख सकते हैं पी आर का वर्ग, पी आर का वर्ग बराबर आप लिख सकते हैं आधार क्या है? आधार आपका क्यू आर है। आप लिख सकते हैं पी आर का वर्ग बराबर क्यू आर का वर्ग प्लस लंब, लंब का वर्ग है। लंब आपका क्या है? पी क्यू है। आप यहां लिख सकते हैं पी क्यू का वर्ग। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपको यहां क्या करना है, आपको यहां समझना जरूरी है। देखिए यहां मैंने क्या लिखा है? पी क्यू लिखा है। क्या? पी आर लिखा है। ठीक, पी आर लिखे। देखिए पी आर के बीच की दूरी कितना दिया गया है? 13 सेंटीमीटर। यहां आपको लिख देना है 13 का होल स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से, क्योंकि इसके ऊपर वर्ग लगा है तो आपको यहाँ ब्रेकेट लगाना बहुत जरूरी है। इसके सूत्र में नहीं लगाना है, यहाँ लगाना है ब्रेकेट। ठीक, उसके बाद क्या है? क्यू आर का वर्ग। क्यू आर आपका क्या है? देखिए क्यू आर आपका आधार है। आधार आपको ज्ञात करना है, इसके बीच की दूरी नहीं दिया गया है। ये जो
8.13 लिखे आकृत है, क्या है आकृत, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक, इसकी बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है, तो आपको यहाँ लिख देना है क्यू आर का वर्ग इस प्रकार से। ठीक, उसके बाद प्लस पी क्यू है, पी क्यू का वर्ग, देखिए पी क्यू क्या है आपका 12 सेंटीमीटर है, तो आपको यहाँ लिख देना है 12 का वर्ग। ठीक, अब यहाँ 13 में क्या होता है 169 होता है, तो आपको लिख देना है 169। उसके बाद आपको लिखना है क्यू आर का वर्ग प्लस 12 में क्या होता है 144 होता है। देखिए यहाँ 13 का वर्ग लिखा है, आपको इस प्रकार से गुणा करना है 13 गुणे 13, क्योंकि उसके ऊपर घात 2 है, मतलब 13 गुणे 13 2 बार होगा। ठीक, यहाँ 12 घाते 2 है, तो यहाँ आपको 12 गुणे 12, जब आप 13 गुणे 13 करेंगे तो 169 आ जाएगा, जब 12 गुणे 12 करेंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिए 144 इस साइड प्लस है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 169 माइनस 144 बराबर क्या आ जाएगा क्यू आर का वर्ग आ जाएगा। देखिए जब हम यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 25 बराबर क्यू आर का वर्ग। ठीक, आप इतना नोट कर लीजिए, हम चलते हैं अगले पेज पर, इसकी आगे के पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके पहले इतना हम नोट कीजिए। देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्यू आर का वर्ग, क्या लिखेंगे क्यू आर का वर्ग। हम इसे आगे लिख सकते हैं, बराबर हम क्या लिखेंगे 25, क्या आया है देखिए यहाँ आपको दिया है 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25, आपको इसे आगे लिख लेना है। ठीक, तो यहाँ मैंने इसे आगे लिख दिया। उसके बाद आप देखिए क्यू आर बराबर आप लिख सकते हैं, जब क्यू आर से बार घटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक, अब देखिए क्यू आर बराबर आ जाएगा आपका, आप 25 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग, तो यहाँ क्यू आर बराबर आपका आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ आपका 5 आ जाएगा, क्योंकि जब वर्ग हटता है तो करणी हट जाती है, मतलब अंडर रूट हट जाएगा। अब देखिए कैसे हटता है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे टीचर इस प्रकार से हटा देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता, आप जानते हैं कि बस ऐसे हट जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखिए 5 के ऊपर वर्ग लगा हुआ है ना, जो अंडर रूट लगा हुआ है इसका मान, अंडर रूट का मान जो होता है 1/2 होता है। क्या होता है अंडर रूट का मान जो होता है 1/2 होता है, इसका मान जो होता है अंडर रूट का 1/2 होता है। देखिए जब हम अंडर रूट देखिए 5 का वर्ग लिखेंगे, उसके बाद अंडर रूट का मान 1/2 रखेंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 के घाते 1 आएगा, 5 के घाते मतलब 5 ही आएगा। ठीक, तो क्यू आर बराबर इस प्रकार से 5 आ जाता है। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिए आपका मैंने क्यू आर ज्ञात कर दिया, ये 5 आ गया। ठीक, अब 5 आ गया, अब आपको क्या ज्ञात करना है, अब आपको tan p ज्ञात करना है। देखिए आपको यहाँ ध्यान से समझना है, क्या है tan p ज्ञात करना है। यदि आपको tan p ज्ञात करना है तो आपका p यहाँ होना चाहिए, बात समझिए। यदि यहाँ देखिए r लिखा गया है क्वाट r, तो यहाँ r है इसमें, तो आप इस त्रिभुज से क्वाट r का मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन tan p का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक त्रिभुज बनाना होगा। ठीक, तो चलिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं, उसमें हम p करेंगे। ठीक, तो उसके लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे tan p के लिए। चलते हैं पहले त्रिभुज बनाते हैं। देखिए हम त्रिभुज बना देते हैं, एक त्रिभुज। इस प्रकार से हमारा त्रिभुज तैयार हो गया, आप यहां देख सकते हैं। ठीक, अब आपको इसमें क्या करना है, आप इस त्रिभुज को रोटेट कर, देखिए हमारा एक त्रिभुज तैयार होगा। त्रिभुज आप किस प्रकार से बता सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ p रखना है, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, हमें tan p ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें tan p ज्ञात करना है। ठीक, हमें tan p ज्ञात करना है। tan p ज्ञात करने के लिए यहाँ p होगा, यहाँ q है तो यहाँ q रहेगा, यहाँ r आ जाएगा। ठीक, सिर्फ आपको इतना चेंज करना था, यहाँ आपको p कर देना है, यहाँ आपको जो p है यहाँ आपको p कर देना है, ये जो r है r को ऊपर कर देना है, बस इतना आपको करना है।
अब आपको क्या करना है, जब आप इतना कर देंगे त्रिभुज में, देखिए इसका सब बदल जाएगा। अब देखिए इसमें पी आर जो है 13 सेंटीमीटर है ना, यहाँ देखिए पी है, यहाँ पी है, यहाँ आर है, ये आपका 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या है? 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पी क्यू है, पी क्यू है, पी क्यू क्या आपका है? 12 सेंटीमीटर है। क्या है? पी क्यू आपका 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम लिख देंगे पी क्यू यहाँ है, तो आपको इसे 12 सेंटीमीटर यहाँ लिखना होगा। ठीक। उसके बाद क्या है? आधार क्या है? इसमें देखिए क्यू आर क्या है? 5 सेंटीमीटर है। क्यू आर देखिए क्यू आर कहाँ है? क्यू आर यहाँ है, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक। इतना इस प्रकार से आपका त्रिभुज तैयार होता है। अब आप यहाँ से tan p का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब tan बराबर क्या होता है? आपको सूत्र क्या होता है? tan बराबर सूत्र क्या होता है? देखिए tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब L का मतलब होता है लंब, A का मतलब होता है आधार। क्या होता है? L का मतलब होता है लंब, A का मतलब होता है आधार, K का मतलब होता है कण। आपको इसे नोट कर लेना है। ठीक। अब देखिए इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। देखिए लाल बटे कक्का। क्या है? लाल बटे कक्का। इस प्रकार से होता है लाल बटे कक्का। ठीक। देखिए एल से क्या हो जाएगा? एल से क्या हो जाएगा? ए, एल से ला हो जाएगा, आक मात्रा से ए हो जाएगा, एल से ला हो जाएगा। इस प्रकार बना एल ए एल बटे कक्का। के से क्या हो जाएगा? का से क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। इस के से के हो जाएगा, आक मात्रा से ए हो जाएगा। इस प्रकार से बनता है लाल बटे कक्का। तो जो आगे होता है एल बटे के होता है, ये क्या होता है? यहाँ मैंने यस लिखा है, एस का मतलब साइन को बताता है। ठीक। जो ए क्या है? ए बटे के है ना, ए बटे के, यहाँ मैंने सी लिखा है, सी का मतलब क्वास होता है। क्वास बराबर क्या होता है? ए बटे के, मतलब ए का मतलब होता है आधार, आधार बटे कण। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ एल बटे के है, तो एल बटे क्या है? एल बटे ए बराबर क्या होता है? tan होता है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक। अब आपको आगे समझना है। देखिए साइन बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। क्वासेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कण बटे लंब। मतलब इसका उल्टा, यहाँ लंब बटे कण है तो यहाँ हो जाएगा कण बटे लंब। ठीक। कॉस थीटा बराबर के आधार बटे कण, तो यहाँ हो जाएगा कण बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यहाँ क्वाड थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। इस प्रकार से सूत्र को याद किया जाता है। ठीक। देखिए साइन का, देखिए यहाँ साइन का विपरीत है क्वासेक, तो इस प्रकार से सूत्र बन गया है साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे क्वासेक, और यहाँ क्वास का विपरीत क्या है? सेक है। तो यहाँ आपको क्वास थीटा बराबर 1 बटे सेक है, tan थीटा बराबर 1 बटे क्वाड होता है, क्वासिक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे क्वास थीटा, क्वाड थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। ये हमारा सूत्र होता है। इन सारे सूत्र को आपको रिवाइज कर लेना है, एक बार के 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है सूत्र को। जब आपको हमेशा सूत्र याद रहे तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से हल कर पाएंगे। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो चलिए यहाँ tan p है ना, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। चाहे थीटा के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक। आपको हमेशा याद कर लेना, सिर्फ आपको यही लिख लेना है एल ए एल बटे के ए। इस प्रकार से आगे वाला साइन होता है, बीच में जो होता है कॉस होता है, जो लास्ट में होता है tan होता है। तो क्या होता है? एल का मतलब होता है लंब। ठीक। नीचे के है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं लंब बटे आधार। तो आपका लंब क्या है? आप देख सकते हैं लंब आपका क्या है? यहाँ क्यू आर है। क्या है? आपका लंब क्यू है, क्यू आर है। आधार क्या है? आपका क्यू पी है। आप यहाँ लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं यहाँ पी क्यू लिख सकते हैं। ठीक। पी क्यू। अब देखिए आपको जो क्यू आर है क्या है? 5 है। आप देख सकते हैं क्यू आर के बीच की दूरी कितनी है? 5 है। और जो पी क्यू है, पी क्यू के बीच की दूरी क्या है? पी क्यू की बीच की दूरी 12 है। तो यहाँ आ जाएगा, देखिए tan p बराबर आपका क्या आ गया? 5/12 आ गया। इस प्रकार से हम मान ज्ञात करेंगे क्वाट आर का। अब क्वाट आर का मान आप बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, सिर्फ आपको ध्यान से देखते रहना है बस। देखिए हम क्वाट आर का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ हम क्वाट आर का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक। यहाँ हम लिखेंगे क्वाट आर। ठीक। सिर्फ मैंने आपको समझा रहा हूं। चलिए हम अगले ही पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे क्वाट आर। अब देखिए यहाँ क्या है? आर है, इसमें पी था ना, इसमें पी था त्रिभुज में,
तो इस त्रिभुज से इसका मान ज्ञात हो गया। अब आपका जो है tan cot r का मान किस त्रिभुज से ज्ञात होगा, इस त्रिभुज से। इसमें आपको r यहाँ करना होगा, ठीक, इसमें r है। जब इसमें r हो जाए, इसमें मत समझिए दोनों त्रिभुज सेम है, सेम नहीं है। यहाँ 12 सेंटीमीटर है इसका लंब, इसमें देखिए क्या है 5 सेंटीमीटर लंब है। सारे चीज चेंज हो जाते हैं, सिर्फ कण वही रहता है। ये लंब यहाँ 5 आ जाता है, यहाँ 12 चला जाता है, इस प्रकार से हो जाता है, ठीक। आपको इस प्रकार से त्रिभुज बनाना होगा। अब देखिए आपको क्या करना है इसमें। अब cot r बराबर क्या होता है, cot का सूत्र जानना चाहिए आपको। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है। tan का उल्टा है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ क्या है, आधार बटे लंब है, तो यहाँ आपको लिखना आधार का मतलब ये होता है, मतलब cot थीटा बराबर आपको लिख देना है आधार बटे लंब, ठीक, आधार बटे लंब। तो यहाँ मैंने लिख दिया आधार बटे। यदि आपको tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए आप, आधार बटे लंब कर दीजिए, cot का मान ज्ञात हो गया, ठीक। अब देखिए आपको इस त्रिभुज में हमें देखना है क्या है। यहाँ देखिए क्या है, ए का मतलब होता है आधार, इसमें आपका आधार क्या है, क्यू आर है। आधार आपका क्या है, क्यू आर है। तो यहाँ आपको लिख देना है क्यू आर बटे क्या है, एल है लंब। तो इसमें आपको देख लेना है लंब आपका क्या है, पी क्यू है। आपका लंब क्या है, पी क्यू है। आपको यहाँ लिख देना है लंब पी क्यू है, ठीक। अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ ध्यान से देखना है आपको। अब आपका क्या है, यहाँ देखिए पी क्यू, देखिए यहाँ क्यू आर है। क्यू आर आपका कितना है, क्यू आर आपका 5 सेंटीमीटर है, क्या है 5। तो हम यहाँ 5 रखेंगे। उसके बाद क्या है, पी क्यू है। पी क्यू आपका कितना है, देखिए पी क्यू आपका 12 सेंटीमीटर है, आपको यहाँ 12 रख देना है, ठीक। आप इस चीज को यहाँ ज्ञात कर सकते थे थोड़ी सी जगह में, ठीक। आपको यहाँ लिखना था cot, क्या होता है, आप लिख सकते हैं यहाँ cot r बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, cot r आप लिख दिए। अब cot r बराबर सूत्र क्या होता है आप देख लीजिए, आधार बटे लंब होता है। तो आधार आप इसमें देख लीजिए, आधार आपका क्या है, आधार आपका 5 है, आधार बटे लंब होता है। लंब आपका क्या है 12, तो आपका cot r का मान क्या गया 5/12। आप डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको इस प्रकार लिख रहा हूं जिससे कि आप आसानी से समझ पाए। देखिए cot r बराबर आ गया 5/12। आपको क्या दिया है, आपको यहाँ दिया गया tan p माइनस cot r दिया, इसका मान ज्ञात करना है। तो ठीक, आपको इसका मान ज्ञात कर लेना है, चूंकि आपको लिख देना है चूंकि tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। अब tan p आपका क्या है, देखिए tan p का मैंने मान ज्ञात किया है। tan p का मान आया 5/12, cot r का मान आया 5/12, दोनों का मान क्या है 5/12। आपको लिख देना 5/12 माइनस 5/12। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12, हर समान है तो 12 ही आएगा। फिर 5 माइनस 5 जब हम घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0/12, तो यहाँ आ जाएगा 0। क्या आ गया आपका tan p माइनस cot r का मान क्या है 0। आप लिख सकते हैं अतः tan p माइनस cot r बराबर क्या है 0, ठीक। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यही क्या है, यही आपका आंसर है, ठीक। अब देखिए आपको इसे कैसे नोट करना है, हम आपको समझा देते हैं। देखिए आपको सबसे पहले इस टॉपिक को इतना नोट कर लेना है, उसके बाद इस त्रिभुज को आपको बना लेना है। हम आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, आप इस त्रिभुज से मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको इस त्रिभुज को बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको समझना बहुत जरूरी है। जो आपका एक त्रिभुज है, आपको इस त्रिभुज का जो पी भाग है एक कोना पकड़ के आपको नीचे कर देना है। आपको सिर्फ अपने दिमाग में करना है नीचे। जब आप इस त्रिभुज को नीचे कर देंगे तो इसका लंब ए ऊपर बन जाएगा, तो ये आर ऊपर चला गया। जब ये नीचे आ जाएगा तो ये आपका जो हो जाएगा 12 क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। ये जो 5 है आपका लंब हो जाएगा। इस दिमाग से आप करेंगे तो आपको त्रिभुज नहीं बनाना पड़ेगा। देखिए जब आप इस प्रकार से घुमा देंगे ना तो आपका क्या हो जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। तो आपको देखिए तो आपका लंब जो है ये आपका लंब बन जाएगा, क्यू आर क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। लेकिन यदि आप इस चीज़ में फंसते हैं तो आपको इस प्रकार से त्रिभुज बना लेना है।
यदि आप नहीं फंसते हैं तो इस प्रकार से इस त्रिभुज को आप दिमाग में घुमा करके उसका मान लिख सकते हैं। तो हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। तो आपको कैसे इसे नोट करना है देखते हैं। सबसे पहले आपको इसे नोट कर लेना है, ये सूत्र है, इसे आपको याद करना है, इसे नोट नहीं करना है। नोट करना है तो आपको अपने रफ कॉपी में नोट करना है। सबसे पहले आपको इसे नोट करना है, उसके बाद आपको इसे नोट कर लेना है। यहाँ आपका QR बराबर 5 आ गया है, ये आपका सूत्र है, इससे आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ आपको मैंने याद करने के लिए ट्रिक बताया है। ठीक, अब आपको उसके बाद tan P बराबर क्या है, लंब बटे आधार होता है। क्वाट R बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। मैंने यहाँ से मान ज्ञात कर लिया है। ठीक, आप इस त्रिभुज का नाम दे सकते हैं, आप इस त्रिभुज का नाम दे सकते हैं त्रिभुज A। ठीक, ये आपका त्रिभुज PQR है। ठीक, ये आपका त्रिभुज क्या है, आप यहाँ लिख सकते हैं, ये आपका त्रिभुज, आप इसे किस त्रिभुज से ज्ञात किए हैं, देखिए मैंने थोड़ा यहाँ और बढ़िया से लिख देता हूँ। ये आपने ज्ञात किया है त्रिभुज RQP में, त्रिभुज RQP में से मैंने ज्ञात किया है इसे। ठीक, यहाँ आपको लिख देना इसे त्रिभुज PQR से। ठीक, इस प्रकार से आपको इतना लिख देना है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन कोई टीचर कभी गलत नहीं काटेगा यदि आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम समझते हैं कि इसे नोट करने के बाद आपको इसे नोट करना है। तो हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत आसान तरीके से और सरल भाषा में समझ में आया होगा। यदि आपको इस क्लास में कहीं समस्या हो रही है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि नई क्लास का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे।